Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our 5th class mathematics book in this video. Dear students, we are doing our exercise 3.1. As you know, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 एंड इट इज द चैप्टर 3 और ये अपना चैप्टर 3 चल रहा है विच इज रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, जो कि मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन या डिवीजन से रिलेटेड है, गुणा और भाग से रिलेटेड है. एंड वी आर डूइंग द एक्सरसाइज 3.1 एंड वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 4 इन अवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5. आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को. 220 लीटर ऑयल कैन 220 लीटर ऑयल यानी होता है तेल, कैन यानी सकता है, फिल यानी भर, ए ड्रम यानी एक ड्रम. 220 लीटर ऑयल जो है वो फिल कर सकता है, भर सकता है एक ड्रम. ड्रम तो आप जानते ही होंगे, ड्रम होता है जिसमें हम कई चीजों को कंटेन करते हैं. तो एक ड्रम को, एक ड्रम, ए ड्रम लिखा हुआ है ना, ए ड्रम, ए ड्रम का मतलब है एक ड्रम. इतना तेल, इतने लीटर तेल एक ड्रम को फिल कर सकता है. अब देखिए इसमें क्या उल्टा दे दिया है. अब आपको सीधा करके बोलता हूं मैं, एक ड्रम को इतने लीटर तेल भर सकता है. देखो बात एक ही है पर इसने उल्टा घुमा दिया है इसको. अब इसको आप सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा कि एक ड्रम को 220 लीटर ऑयल फुल कर सकता है. या अपन दूसरे शब्दों में इसको समझना चाहें तो अपन कह सकते हैं कि एक ड्रम में इतने लीटर तेल आ सकता है. बात तो ये है, वैसे तो ये बात क्या है, बहुत सिंपल है कि एक ड्रम में 220 लीटर ऑयल आ सकता है. आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ मच ऑयल यानी कितना ऑयल, हाउ मच यानी कितना, कितना ऑयल कैन बी फिल्ड भर सकता है इन सच ऐसे ही 340 ड्रम्स इन, यानी ऐसे कितना तेल ऐसे ही 340 ड्रम में फिल हो सकता है. अब क्या होता है कि देखो प्रश्न को कई बार थोड़ा सा घुमा देते हैं तो अपन चक्कर में पड़ जाते हैं. देखो अब आपको मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं. एक ड्रम को फुल करने के लिए इतना लीटर ऑयल चाहिए, तो ऐसे ही 340 ड्रमों को फुल करने के लिए कितना ऑयल चाहिएगा. सिंपल ये सवाल है कि एक ड्रम को फुल करने में 220 लीटर ऑयल चाहिए, तो ऐसे ही इतने 340 ड्रम्स में इनको फुल करने के लिए कितना ऑयल चाहिएगा. तो अब आप ये सोचिए पहले तो कि एक ड्रम में ही इतना ऑयल आ रहा है, एक ड्रम में इतना ऑयल आ रहा है, तो इतने सारे ड्रम हैं, 340 ड्रम्स हैं, तो उनमें तो बहुत ज्यादा तेल आएगा, ऑयल आएगा. तो कोई भी नंबर इंक्रीज होगा कैसे, बढ़ेगा कैसे ये नंबर, जब मल्टीप्लाई होगा. मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आपको पहले ये देखना है कि कोई नंबर बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, या कम होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है. तो अगर वो बढ़ने वाला है तब या तो एडिशन होगा या मल्टीप्लाई होगा. अगर वो नंबर माइनस मतलब कम होने वाला है तो फिर या तो सब्ट्रैक्शन होगा या डिवाइडेशन होगा. तो अब ये देखिए कि एक ड्रम को भरने के लिए इतना ऑयल चाहिए, तो 340 ड्रम तो बहुत ज्यादा होते हैं. उतने ड्रमों को भरने के लिए तो इससे भी बहुत गुना ज्यादा ऑयल चाहिएगा. तो इससे बहुत गुना ज्यादा ऑयल कैसे बनेगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो एक बात तो ये है, तो अब इसमें है ही क्या, दो ही तो नंबर है, एक तो ये है और एक ये है, तो इन्हीं का होगा मल्टीप्लाई. एक चीज तो ये हो गई. दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, कि जब कोई एक चीज की वैल्यू दी हुई होती है और ज्यादा चीजों की वैल्यू पूछी जाती है तो मल्टीप्लाई करना होता है. ध्यान रखिएगा. यहां पर एक ड्रम का दिया हुआ है
कि एक ड्रम को इतने लीटर ऑयल से भर सकते हैं, तो इतने ड्रमों को कितने लीटर ऑयल से भरेंगे। तो एक ड्रम का देकर के इतने सारे ड्रमों का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये भी है ध्यान में रखने की बात कि कभी भी एक चीज की वैल्यू दे करके जब बहुत ज्यादा चीजों की वैल्यू पूछी जाती है तो भी मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अब आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, तब तो आपको समझ में आ गया कि एक ड्रम में इतने लीटर ऑयल से एक ड्रम फुल हो सकता है, तो इतने ड्रमों को फुल करने में कितना ऑयल लगेगा, ये सवाल है। तो आप कर सकते हैं कि भाई एक ड्रम का इतना आ गया तो इतने ड्रमों में कितना ऑयल आएगा, तो उन ड्रमों की संख्या को ऑयल से गुणा कर दो। एक ड्रम में जितना ऑयल आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो जितने ड्रमों में भरना है उतने से, तो आपके पास टोटल ऑयल आ जाएगा। लेकिन ये इसको थोड़ा घुमा के दे दिया है क्वेश्चन को, इस ए ड्रम को आगे ले लेते तो आपके लिए शायद ये इजी हो जाता। आपको अगर ये प्रश्न ऐसे पूछते, ए ड्रम कैन फिल इन बाई 220 लीटर ऑयल, कि एक ड्रम को फिल किया जा सकता है 220 लीटर ऑयल से, और फिर इसको भी थोड़ा आगे ले लेते, 340 ड्रम्स बाई हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑयल 340 ड्रम्स कैन बी फिल्ड, कि कितनी तेल की क्वांटिटी से इतने ड्रमों को फिल किया जा सकता है। यानी इसको थोड़ा सरल बना के भी दिया जा सकता था, लेकिन मैथमेटिक्स में हर चीज को सरल बना के नहीं दिया जाता है, उसको थोड़ा टिल्ट कर दिया जाता है, थोड़ा सा तिरछा करके दिया जाता है। तो आपको थोड़ा प्रश्न को पढ़ना चाहिए, मेरा ये कहना है। कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आता है मैथमेटिक्स में, उसको एक बार पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आता है दूसरी बार पढ़िए, दूसरी बार नहीं आता है तीसरी बार पढ़िए, उसको बार बार तब तक पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को समझिए। अब फिर से मैं एक लास्ट बार समझा देता हूं इसको, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ ये है 220 लीटर ऑयल। देखो लीटर आपको पता है, ऑयल यानी तेल होता है, कैन यानी होता है सकना, फिल यानी होता है भरना, ए ड्रम यानी एक ड्रम। 220 लीटर ऑयल कैन फिल, 220 लीटर ऑयल भर सकता है ए ड्रम यानी एक ड्रम। 220 लीटर ऑयल भर सकता है एक ड्रम, यानी एक ड्रम में 220 लीटर ऑयल भर सकता है। आप चाहे इधर से बोल लो चाहे उधर से बोल लो, बात एक ही है। आप ये बोल लो 220 लीटर ऑयल भर सकता है एक ड्रम, या आप बोल लो एक ड्रम में भर सकता है 220 लीटर ऑयल, दोनों ही बातें सही है। अब आगे दिया हुआ हाउ मच ऑयल, यानी कितना ऑयल कैन बी फिल्ड भरा जा सकता है इन सच, ऐसे ही 340 ड्रम्स, ऐसे ही 340 ड्रमों में कितना ऑयल भरा जा सकता है। तो अब हम इसको जो करेंगे, तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को सिंस और देयरफॉर, सिंस और देयरफॉर के साइंस को लेकर के अपन करते हैं। ऐसे जो ये सिंबल्स हैं इनको यूज किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जहां भी आपने लास्ट किया है वहां से आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप मेंशन करेंगे सिंस, जबकि 1 ड्रम। अब देखिए ध्यान रखिए, 1 वाला जो भी आप लैंग्वेज लिखते हैं उसमें 1 जो दिया हुआ है आपको वो इस साइड में लिखना है। तो 1 ड्रम कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड, FILLED, फिल्ड बाई इक्वल टू कितने लीटर ऑयल से भर सकता है 220 लीटर। सिंस यानी यदि, चूंकि, हिंदी में चूंकि कहते हैं इसको, इंग्लिश में सिंस 1 ड्रम कैन बी फिल्ड, 1 ड्रम फिल किया जा सकता है बाई 220 लीटर, 220 लीटर से। देयरफॉर, इसीलिए कितने ड्रम फिल करने हैं 340 ड्रम्स। 1 ड्रम का दे दिया, अब 340 ड्रम, ड्रम के नीचे ड्रम आएगा, ध्यान रखना। और जो चीज आपको दी हुई है वो इस लेफ्ट साइड में लिखनी है।
जो आपको पता करना है वो राइट साइड में लिखनी है। अब देखो 340 ड्रम्स तो आपको दिए हुए हैं कि इतने ड्रमों में कितना तेल आएगा, लेकिन उसका तेल अपने को कैलकुलेट करना है, तो वो अपन ने इधर रखा। हमेशा ध्यान रखिए इस तरह की जब अपन लैंग्वेज लिखते हैं या इस मेथड का यूज करते हैं, जो दिया हुआ है वो लेफ्ट में लिखना है, जो नहीं दिया हुआ वो राइट में लिखना है। फर्स्ट लाइन में तो दोनों ही दिए हुए रहेंगे, ये भी दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है, लेकिन सेकंड लाइन में जो दिया हुआ है वो लेफ्ट में, जो नहीं दिया हुआ है वो इधर, जो पता करना है वो इधर। सो इस देयरफॉर 340 ड्रम्स कैन बी फिल्ड, वो की वही लैंग्वेज आ जाएगी ऊपर वाली, कैन बी फिल्ड, भरे जा सकते हैं, बाई इक्वल टू, कैसे भरे जा सकते हैं, तो वहां जगह नहीं है, या यहां पर आप लिख दीजिए 220, ये तो हो गया एक ड्रम का, है ना, एक ड्रम में इतने लीटर आ सकते हैं, तो अब कितने ड्रमों का पता करना है, मल्टीप्लाई 340, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ड्रम में इतना आ सकता है, तो 340 ड्रम में कितना आएगा, तो 1 ड्रम वाले से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई यहां नहीं करेंगे अपन, थोड़ा इधर कर लेंगे, तो 220 और 340 इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। अब सबसे पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से जिसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाता है, तो 0 को 0 से किया 0, 0 को 2 से किया 0, 0 को 2 से किया 0। सेकंड लाइन का क्रॉस लगाना है या 0 लगा सकते हैं, 4 को 0 से किया तो 0, 0 से जो टकराएगा वो 0 ही हो जाएगा, 0 खुद भी जिससे टकराएगा तो भी 0 हो जाएगा, तो 0 से ये टकराए चाहे ये 0 से टकराए 0 ही होना है। अब 4 2 जा, 4 को 2 से करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा फिर से 8। नेक्स्ट लाइन में जैसे जैसे लाइनें बढ़ती जाएगी क्रॉस बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट लाइन में कोई क्रॉस नहीं आता, सेकंड में 1 क्रॉस आता है, थर्ड में फिर 2 क्रॉस 3 क्रॉस, हर लाइन में एक एक क्रॉस बढ़ता जाता है। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0, 3 2 जा 6, अगेन 3 2 जा 6। अब यहां पर फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, इनका एडिशन करेंगे, 0 0 8 एंड 6, तो 9 से स्टार्ट करेंगे, 6 टाइम आगे बढ़ेंगे, 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14, फ्रॉम 14 4 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट, 6 and 1 7। तो ये इतने लीटर ऑयल से ये ड्रम भरेंगे, इतने जो ड्रम भरेंगे ना वो इतने लीटर ऑयल से भरेंगे। तो अब जो आंसर है वो अपन लिखेंगे, अब लिखेंगे हम आंसर। ये तो था सॉल्यूशन, पहले तो आपको वो क्वेश्चन नोट करना है, ध्यान रखिएगा, पहले आपको क्वेश्चन नोट करना है, फिर ये सॉल्यूशन है अपना सॉल्यूशन, और अब लिखेंगे हम आंसर। आंसर को बुक में से ही लिखना है, हमेशा ध्यान रखिए, आंसर जो लिखा जाएगा वो बुक में से ही उसकी लैंग्वेज आ जाएगी। तो देखिए यहां पर कहाँ गया वो, कौन सा था, 5th, ये रहा, ये हाउ मच की जगह केवल वो नंबर लिख दो आप बस, बाकी पूरा सेंटेंस यूज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ये कितना है, 74,800 लीटर, ये लीटर है, ध्यान रखना ये लीटर है, क्योंकि हमने लीटर को ही, ये 220 लीटर था, ये भी लीटर था, तो ये भी लीटर आ गया अपने पास। तो 74,800 लीटर। अब वो बुक में जो लिखा हुआ वही लिख देंगे अपन, लीटर। ऑयल कैन बी फिल्ड, ऑयल कैन बी फिल्ड, oil can be filled to such 340 drums, DRUMS drums। तो ये अपना आंसर लिख दिया हमने, क्योंकि ये अपने को पूछा गया था कि कितना ऑयल इतने ड्रम में भरा जा सकता है, तो हमने कितने की जगह ये आंसर लिख दिया हमारा कि इतना ऑयल कैन बी फिल्ड टू सच 340 ड्रम्स,
कि इतना ऑयल है ना ये 340 ड्रम्स में फिल किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको 2-3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि एक तो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, सबसे पहली बात तो प्रश्न समझ में आना चाहिए। उसके बाद में आप ये देखिए कि जो भी नंबर है वो बढ़ेगा कि कम होगा। बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई या एडिशन होगा, कम होगा तो डिवाइडेशन या सब्ट्रैक्शन होगा। और तीसरी बात एक और आप पकड़ सकते हैं कि कभी भी किसी भी वन थिंग की वैल्यू दी हुई हो और ज्यादा थिंग्स की वैल्यू पूछी जाए तो मल्टीप्लाई ही किया जाता है। और जो दिया हुआ है फर्स्ट, और जो दिया हुआ है वो लेफ्ट में लिखना है। सिंस और देयरफॉर वाली इस मेथड में जो दिया हुआ है वो लेफ्ट में लिखना है, जो नहीं दिया हुआ है जिसको अपने को कैलकुलेट फाइंड आउट करना है उसको राइट में लिखेंगे। तो इस तरह से ये लैंग्वेज अपने को बनानी चाहिए और फिर मल्टीप्लाई करना चाहिए। और उसके बाद आंसर के लिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिख देना है अपने को। तो इस तरह से ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट ऑफ ए चेयर, यानी एक चेयर की कॉस्ट, कॉस्ट यानी होती है कीमत, कॉस्ट यानी कीमत, ऑफ एक चेयर यानी एक चेयर की, एक चेयर यानी एक कुर्सी की कीमत इज रुपीज, ये रुपीज का साइन है, रुपीज 678, यानी एक चेयर की जो कॉस्ट है, एक चेयर की जो कीमत है वो है 678 रुपीज। एक चेयर की कीमत दे दी आपको और अब पूछ रहे हैं ज्यादा चेयरों की कीमत। फाइंड यानी पता लगाएं द कॉस्ट ऑफ 296 सच चेयर्स, सच यानी ऐसी ही 296 चेयर की कॉस्ट का पता लगाएं। 1 चेयर की कॉस्ट दे दी आपको और इतनी चेयरों के कितने रुपए लगेंगे या इनके क्या कॉस्ट होगी इनकी वो पता लगाना है। तो आपको सीधा पता लग जाना चाहिए कि 1 चेयर का जब दिया हुआ है, जब 1 थिंग की वैल्यू दी हुई है और ज्यादा थिंग्स की वैल्यू पूछी जाती है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। यह बात ध्यान रखनी है आपको कि 1 यहां तो चेयर आ गया था, वहां पर ड्रम आ गया था, नाम चीजें बदलती रहेगी, लेकिन अगर आपको किसी भी 1 थिंग की वैल्यू दी हुई है और ज्यादा चीजों की वैल्यू पूछी गई है तो मल्टीप्लाई करना है आपको। अब ये बात समझ में आ गई, छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो अब इसमें भी क्या करना है आपको, पहले तो क्वेश्चन नोट करना है, फिर आपको लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वही मेथड वही अपन यूज करेंगे। सिंस, ये सिंस का साइन है, सिंस यानी चूंकि। अपने को क्या दिया गया है, और ध्यान रखिए मैंने आपको कहा था कि जो अपने को दिया हुआ है वो इस साइड में, जो नहीं दिया हुआ है वो इस साइड में। तो अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को चेयर्स के संख्या दी हुई है कि कितनी इतनी चेयरें हैं, उनका कॉस्ट पता करनी है। चेयर अपने को दी हुई है और कॉस्ट पता करनी है। तो अपन चेयर को इस साइड में लिखेंगे और कॉस्ट को उस साइड में रखेंगे, क्योंकि कॉस्ट अपने को पता करनी है और चेयर अपने को दी हुई है। तो पहले तो 1 चेयर का लिखेंगे, 1 चेयर्स, एक चेयर की कॉस्ट, 1 चेयर्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1 चेयर्स कॉस्ट इज, एक चेयर की कॉस्ट है, कितनी है, यहां दी हुई है अपने को 678 रुपीज, 678। तो हमें एक चेयर की कॉस्ट है 670 रुपीज। अब अपने को कितने चेयर की कॉस्ट पूछी है इन्होंने, 296, वही चेयर्स कॉस्ट इज, 1 चेयर की कॉस्ट दी हुई है, इतनी चेयर्स की कॉस्ट क्या होगी, तो अपन यहां लिखेंगे इसको अपन, ये 1 चेयर की कॉस्ट है ना, इसको उन चेयर्स की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 चेयर की कॉस्ट है ये, मल्टीप्लाई किससे, कितनी चेयर्स की करनी है पता, 296 की। तो ये इनका मल्टीप्लाई करना है। तो अब अपन इधर साइड में बीच में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 678 और दूसरा है
692 यानी 296। अब इनका करना है अपने को मल्टीप्लाई। पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 जा 48, 8 will go under the line, 4 will go in the credit। 6 7 जा 42, 42 and 4 46, 6 will go under the line, 4 will go in the credit। 6 6 जा 36, 36 and 4 40, तो लिख देंगे अपन 40। सेकेंड लाइन में 1 क्रॉस लगा देंगे, 9 से करेंगे। अब 9 8 जा 72, 2 will go under the line, 7 will go in the credit। 9 7 जा 63, 63 and 7 70, 63 and 7 हो जाएंगे 70। 0 will go under the line, 7 will go in the credit। 9 6 जा 54, 54 and 7 61, 61। थर्ड लाइन 2 क्रॉसेज, 2 को 8 से कर लें, भले 8 को 2 से कर लें। 8 2 जा 16, 6 will go under the line, 1 will go in the credit। 7 2 जा 14, 14 and 1 15, 5 will go under the line, 1 will go in the credit। 6 2 जा 12, 12 and 1 13। Make the straight line, now add them। अब उनको ऐड कर दो। 8 6 and 2 8, 6 4 and 1 5, 5 and 5 10। From 10 0 will go under the line, 1 will go in the credit। 6 and 1 7, 7 and 3 10, 0 will go under the line, 1 will go in the credit। 1 and 1 2। तो ये रुपीज अपने पास आ गए कि उतनी कुर्सियों के इतने रुपए लगेंगे। अब ये कितने हैं? 1 10 100 1000 10,000 lakhs, 2 lakhs 688। 1000 10,000 पे 0 है तो 2 lakhs 688 रुपीज लगेंगे। तो अब अपने को इसका आंसर लिखना है। आंसर क्या होगा? आंसर सीधा क्वेश्चन से ही लिखना है हमेशा। आंसर में क्या लिखेंगे? देखो आंसर में पूछा क्या था? फाइंड द कॉस्ट ऑफ, तो अपन यहां से स्टार्ट करेंगे आंसर। द कॉस्ट ऑफ 296 सच चेयर्स इज लिख के और वो नंबर लिख देंगे। तो लिख देंगे अपन द कॉस्ट ऑफ 296 चेयर्स, सच चेयर्स है वैसे, सच चेयर्स इज कितना है? 2,688 रुपीज का वैसे साइन आगे आता है, यहां रुपीज का साइन लगा दिया। तो ये अपना आंसर हो गया। पूछा यही था अपने को कि इतनी चेयर्स के लिए कितना जो कॉस्ट होगी, तो हमने लिख दिया द कॉस्ट ऑफ 296 सच चेयर्स, कि ऐसी ही 296 चेयर्स की कॉस्ट है इज, यानी है चेयर्स इज, यहां पर इज था ये इसमें मिक्स हो गया, इसको यहां से हटा देते हैं, इधर लिख देते हैं इज, दिख जाएगा अलग से। इज यानी है रुपीज 2,688। तो इस तरह से अपने को कोई भी क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन नोट करना है, फिर उसका सॉल्यूशन करना है, फिर जो भी आपको करना है मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो करनी है, और लास्ट में जो क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करके बताए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप जब भी मुझे मिलो तो आप पूछ सकते हैं।
और आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 किया। एक चीज में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखिए ये मैंने आपको बता दिया करके, ये मैंने आपको बता दिया 5 और 6। अब ये 7th क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आपको करना है। क्या करना है वो मैं बता देता हूं आपको। इफ 525 प्लांट्स आर इन वन बेड, देखो बेड का मतलब वैसे बिस्तर होता है, लेकिन पौधों की जो क्यारी होती है ना उसको भी बेड कहते हैं। तो वन बेड में यानी एक क्यारी में इतने प्लांट्स हैं, एक बेड में, इन वन बेड, एक बेड में कितने प्लांट्स हैं 525। देन फाइंड, तो पता करो, द नंबर ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की संख्या इन 213 बेड्स, 213 बेड्स में। एक बेड में इतने प्लांट्स हैं तो इतने 213 यानी 213 बेड्स में कितने प्लांट होंगे। तो निश्चित रूप से कि एक बेड में ही इतने हैं तो उतने सारे बेड्स में तो बहुत ज्यादा होंगे, तो मल्टीप्लाई होगा। ये पहले तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है, सिंस सॉल्यूशन लिख के सिंस लिखना है, सिंस। अब देखो लेफ्ट में क्या रखेंगे अपन, बेड्स की संख्या, क्योंकि बेड दिए हुए हैं, ऊपर वाली लाइन का भी बेड दिया हुआ है और नीचे का भी बेड दिया हुआ है, तो हम लेफ्ट में बेड लिखेंगे। सिंस वन बेड हैज इक्वल टू 525 प्लांट्स, यानी एक बेड रखता है 525 प्लांट्स। क्या फिर से बोल रहा हूं, सिंस वन बेड हैज मन से लिखना, इसमें नहीं है। सिंस वन बेड हैज, HAS हैज यानी रखता है, या कंटेन लिख लो, CONTAIN, कंटेन ज्यादा बेटर रहेगा। सिंस वन बेड कंटेन्स एस लगाना है पीछे, वन बेड कंटेन्स इक्वल टू 525 प्लांट्स। फिर देयरफॉर कितने बेड्स, 213 बेड्स कंटेन्स, यहां पर बेड्स आ गया, एस आ गया, तो कंटेन में एस नहीं लगाना। देयरफॉर 213 बेड्स कंटेन इक्वल टू के बाद में लगाना आपको 525 मल्टीप्लाई 213, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आता है आपका उसको फिर कैसे लिखना है आंसर में, ये यहां पे आपको आंसर लिख देना है। यहां पर आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको आंसर में लिखना है देयर आर, THERE, देयर आर, फिर आपको वो आंसर लिखना है आपका। देयर आर प्लांट्स, जो भी आपके प्लांट्स आते हैं लास्ट में, देयर आर प्लांट्स इन 213 बेड्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर आपको वो नंबर लिखना है जो आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है आपके पास। तो ये चीज आपको खुद करनी है, एक क्वेश्चन। तो 5 और 6 मैंने बता दिया है, 7 आपको करना है, इसकी मेथड मैंने आपको बता दी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।